हमने जो ये कोर्स शुरू किया है लर्न वर्डप्रेस टू अर्न, इसकी बड़ी वाशिगाफ अल्फाज में हमने नीयत का इजहार किया था कि हम सिर्फ इसलिए लर्न कर रहे हैं ताकि हम अर्निंग कर सकें। और अर्निंग के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। आपका स्किल बिल्कुल बेसिक से हमने इसको उठाया है। यहाँ पे मैं एक नुक्ता जरूर वजाहत करना चाहूंगा इससे पहले कि हम वर्डप्रेस की दुनिया में दाखिल हों। अमूमन होता यह है कि जो काम हम सीख लेते हैं वो काम चूंकि हमारे लिए आसान हो जाता है, इसलिए हमें लगता है कि यार अगर हम दोबारा से वो बात देखेंगे तो हमें वो बचपना लगता है। लेकिन मुड़ के देखें, किसी के बचपने को समझना हो तो अपने बचपने में लौटना पड़ता है। आप जब अपने बचपने में वापस जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कभी आपको भी अलिफ बे या ए बी सी जो है वो नहीं आता था और आपके लिए कितना मुश्किल था माउस की राइट क्लिक करना या लेफ्ट क्लिक करना। आपको तो ये भी मालूम नहीं था कि विंडोज क्या है, कंप्यूटर को ऑन कैसे करना है। और जिस दिन पहली मरतबा आप कंप्यूटर को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने में कामयाब हुए थे तो उस दिन आपने सेलिब्रेट किया था। तो अगर आपको वर्डप्रेस का पहले से बहुत पता है तो शायद आपके लिए ये बहुत सारी चीजें बेसिक हों। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मुझे पता है कि आपके लिए अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन होंगी कि सर ये कौन सी टर्म्स बोल रहे हैं। ये जो टर्म्स हैं इस्तिलाहात होती हैं। जब हम किसी खास काम को शुरू करते हैं, किसी दुनिया का हिस्सा बनते हैं तो उसमें मुख्तलिफ इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे डोमेन क्या है, वेब होस्टिंग क्या है, डीएनएस किसको कहते हैं, आईपी क्या होती है, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है। तो वक्त के साथ साथ जो बिल्कुल नए बंदे हैं उनको ये सारी टर्म्स जो है वो क्लियर होती जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा इस तरीके से इनको लेके चलूं, ये जो ट्यूटोरियल्स या टास्क हैं आपके, ताकि आपको टर्म्स जो है वो भी जानना जरूरी हो जाए आपके लिए और आपको समझ आ जाए। मैं क्यों इसके ऊपर इतना वक्त लगा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये काम स्किप करके आगे बढ़ते हैं और जब वो प्रपोजल लिखने लगते हैं, किसी जॉब को अप्लाई करते हैं, तो उन्हें ना तो जॉब की सही एग्जैक्ट समझ आती है, उनके लिए वो सिर्फ एक जॉब है। लेकिन क्लाइंट जो चाह रहा है उसको समझने के लिए क्लाइंट की उस जॉब की डिस्क्रिप्शन को समझना पड़ता है। और वो जॉब डिस्क्रिप्शन किसी भी फील्ड में हो उसमें टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। अगर कोई क्लाइंट ये कहे कि मुझे बैक एंड डेवलपर चाहिए तो आप अगर फ्रंट एंड पे हैं तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। आपको अगर समझ नहीं आप अप्लाई कर देंगे और फिर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो सिर्फ जोश में जॉब अप्लाई करने से जॉब नहीं मिलती, आपको बोली सीखना पड़ेगी। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसलिए मैं आपको इस तरफ लेके आ रहा हूं। आपने वर्डप्रेस का काम करना है, सीखना है, ताकि आप उससे अर्निंग कर सकें। और आपको जब तक वर्डप्रेस की टेक्नोलॉजी की समझ नहीं आएगी, टर्म्स की समझ नहीं आएगी साथ साथ, तब तक आप जॉब अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और अगर आप जॉब अप्लाई कर भी लेंगे तो आप प्रोजेक्ट के लिए निगोशिएट नहीं कर सकेंगे। वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। जब तक हमारा ये कोर्स चलता रहेगा आप देखेंगे कि बार बार हमें इस वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। जब भी हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है या इसके बारे में कोई लेटेस्ट खबरें हमने पढ़नी है या थीम्स को हम देखना चाहते हैं, प्लगइन्स वगैरह को, तो हमें wordpress.org ये ऑफिशियल वेबसाइट है वर्डप्रेस की। एक wordpress.com भी है, वो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। वहां पे आपको खुद से होस्ट नहीं करना पड़ता, वर्डप्रेस की अपनी होस्टिंग चल रही है। आप वहां पे जाते हैं और ब्लॉग बनाते हैं। जो चीजें आपको इस स्टेज पे समझना है, जो टर्म्स, उनको फिलहाल सुन लें। वक्त के साथ साथ ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने क्लियर होती जाएंगी। wordpress.org ज्यादातर हम जिसके बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में काम जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सारा कुछ आता है फिर आपको स्किप करने की इजाजत है, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप इन टर्म्स को जो हम इस्तेमाल करेंगे बार बार अपने ज़हन में दोहराएं, नोट्स लेने की कोशिश करें, ताकि आपको जब कल को प्रपोजल लिखना हो या कोई जॉब डिस्क्रिप्शन आए तो आप इसको इजीली पढ़ सकें। वर्डप्रेस की डिटेल सबसे पहले तो ये है कि ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मीन के जो आपकी वेबसाइट है, जैसे ये आपको नजर आ रही है वर्डप्रेस की अपनी वेबसाइट, इसमें ये ब्लू कलर है, कुछ ग्रे कलर है, कुछ आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखते जाएं तो आपको कुछ आइकन्स नजर आएंगे, इमेजेस नजर आएंगे, कुछ वीडियोस भी इसके अंदर हो सकती हैं। इसको लिंक कहा जाता है। ये सारी चीजें जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड का मतलब ये होता है कि जो चीजें आपको, मुझे या किसी भी यूजर को या विजिटर को नजर आती हैं।
अब इसके पीछे क्या चल रहा है, इसके पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चल रही हैं या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो है वो चल रही हैं। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स Ctrl+U कर लें, या आप यहां से इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लें। जो ही आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो आपको जो दुनिया है जो आपको सामने नजर आ रही है, यहाँ पे अगर आप माउस लेके जाएं तो आप इसको लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके इस तरीके से जब ये हैंडल बनेगा आप इसको नीचे या ऊपर कर सकते हैं। बेसिकली इस एक स्क्रीन में आपको दोनों दुनियाएं नजर आ रही हैं। एक ये फ्रंट एंड है जिसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, ये उसका बैक एंड है। इस स्टेज पे आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है। बैक एंड जो है वो सारे का सारा कोड चल रहा होता है जो डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स जो है वो लिखते हैं, और ये डोमेन, ये वेबसाइट किसी होस्ट के ऊपर है। होस्ट का मतलब जो मेजबान है। बिल्कुल ऐसी कह लें कि आपका घर है लेकिन वो घर किसी मोहल्ले में है और वो मोहल्ला किसी जमीन के ऊपर है, या आप किसी अपार्टमेंट में हैं और आपका फ्लैट है वहां पे, या आप किसी फ्लैट में हैं और आपका कमरा है वहां पे। तो आप मुख्तलिफ होस्ट हैं, जैसे ब्लू होस्ट है, GoDaddy हो गया, साइट ग्राउंड हो गया, इसी तरीके से और दीगर बहुत सारे होस्ट हैं। तो आपका ये जो घर है, ये वेबसाइट, ये आपका बिजनेस, ये आपकी दुकान, ये किसी मार्केट में होगी, आप उसको होस्ट समझ लें। अब उसका भी किराया होगा, यानी आपने होस्टिंग के अलग पैसे देने हैं। जब आपने अपने नाम का बिजनेस रजिस्टर करना है तो उसकी भी फीस होती है। आप सालाना करना चाहते हैं या आप 2 साल के बाद पे करना चाहते हैं तो इस डोमेन की भी पेमेंट है। और जो होस्ट होता है जहां पे आपकी ये सारी फाइलें चाहे वो मौजूद होती हैं, वहां पे भी आपको ये सारी पेमेंट करना पड़ती है। बिल्कुल जो बिगिनर है उनको मैं एक बात समझा दूं, जब हम होस्ट की बात करते हैं तो एक ये कंप्यूटर है जिसपे मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, एक वो कंप्यूटर होगा जिसमें आप देख रहे हैं या आप अपने मोबाइल पे देख रहे होंगे, एक वो कंप्यूटर है जिसमें ये वर्डप्रेस की वेबसाइट पड़ी हुई है। वो 1 होगा, 2 होगा, 10 होंगे, या जितना बड़ा होस्ट है उसके पास उतने बड़े बड़े कंप्यूटर हैं, उतना ही बड़ा जबरदस्त उनका डाटाबेस होता है, बड़े बड़े जबरदस्त स्टोरेज रूम्स उन्होंने बनाए होते हैं, आर्काइव के रूम होते हैं, नेटवर्क होते हैं। वहां पे भी वही हार्ड ड्राइव की कहानी है, क्लाउड कंप्यूटिंग जिसको कहा जाता है। तो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ, जैसे अमेजॉन की AWS की सर्विसेज है, या इसी तरीके से क्लाउड फ्लेयर जो है उनके पास भी अपनी एक स्टोरेज होती है। फेसबुक कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, या यूट्यूब को देख लें, हर सेकंड में कितनी वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं। तो इसको बिल्कुल बिगनर्स यूं समझें कि मेरा भी कंप्यूटर है और जहां पे चीजें पड़ी हुई हैं वहां पे भी कंप्यूटर पड़े हुए हैं, और मैं उन कंप्यूटर्स में जब मेरी चीजें मौजूद होती हैं तो मैं उनकी पेमेंट करता हूं। जैसे यूट्यूब जो है वो चैनल बनाने पे पेमेंट नहीं लेता, क्योंकि उनका सारा बिजनेस मॉडल जो है वो एडवर्टाइजिंग पे चल रहा है। तो उस एडवर्टाइजिंग से वो अर्निंग करके सारे एक्सपेंडिचर्स मीट करते हैं, और ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है। तो वर्डप्रेस की भी बहुत जबरदस्त वेबसाइट्स हैं। वर्डप्रेस एक यूं समझ लें जो CMS हम जिसको कहते हैं कि बहुत पुराने वक्तों में अगर आप चले जाए तो ब्रोशर वेबसाइट्स होती थी, सीधी सीधी बिल्कुल। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट आई, फिर साथ डाटाबेस भी शुरू हो गया कि बजाय इसके कि एक पेज आपने बना दिया है और 4 साल के बाद भी वही होम पेज हो आपका जो आपने 4 साल पहले बनाया था, तो क्यों ना ऐसा हो कि हर सेकंड के बाद या आधे घंटे के बाद या डेली आपका कंटेंट जो है वो चेंज होता रहे। तो फिर ब्लॉग का एक कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें हमें वर्डप्रेस जो है वो नजर आता है। तो अब हमारे सामने सिचुएशन क्या बनती है कि हमने वर्डप्रेस को इसलिए यूज करना है क्योंकि ये लेटेस्ट वक्तों की जरूरत है। क्लाइंट इसकी तरफ क्यों आता है? क्योंकि क्लाइंट को लगता है कि उसके बिजनेस में वर्डप्रेस जो है वो उसकी मदद कर सकता है, और यही वर्डप्रेस का बिजनेस है। यानी हमारा बिजनेस क्या है कि क्लाइंट का बिजनेस चलता रहे, और क्लाइंट का बिजनेस क्या है कि वर्डप्रेस का बिजनेस चलता रहे। यानी मैं सर्विसेज उस वक्त तक प्रोवाइड करता रहूंगा जब तक क्लाइंट मौजूद है, और क्लाइंट उस वक्त तक वर्डप्रेस को इस्तेमाल करता रहेगा जब तक वर्डप्रेस मौजूद है। तो इसलिए हम सबकी जरूरतें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगेन कमिंग बैक टू दिस इज फ्रंट एंड, दिस इज बैक एंड। ये कोडिंग की दुनिया में हमने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि ये जो कुछ लिखा हुआ है ये वर्डप्रेस स्पार्टन 300 में मैंने डिटेल से बताया था, आज भी वैलिड है। अगर आप उसका शौक रखते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करें और वहां पे जाएं, आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें बता दी हुई हैं। दूसरा, इस वर्डप्रेस को जब हम होस्ट करते हैं तो उसके लिए भी हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ये जितनी ऑडियो वीडियो आपके पास पहुंच रही है ये सारा किसी सॉफ्टवेयर के तहत है। तो वर्डप्रेस जब किसी होस्ट के ऊपर होस्ट होता है, उसको वहां पे कंप्यूटर्स में रखा जाता है, और वहां से लेके जब वो हमारे सामने इस तरह फ्रंट एंड नजर आता है तो उसको सर्व किया जाता है। उसके पीछे कोई सर्वर होता है।
तो बेसिकली हर होस्ट का अपना सर्वर हो सकता है, कोई अपाची का सर्वर हो सकता है, क्लाउड की तरफ हम जा सकते हैं, या IIS का होता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है, या आप लिनक्स के ऊपर चले जाते हैं। तो मुख्तलिफ सर्वर्स होते हैं। सर्वर का मतलब कि किस तरीके से आप इस वर्डप्रेस की वेबसाइट को दुनिया तक पहुंचाएंगे। लिनक्स के जरिए पहुंचाना चाहते हैं, विंडोज के सिस्टम के साथ, या आप इसको अपाची के साथ, जिसको नॉर्मली सी पैनल भी कहते हैं, कंट्रोल पैनल जो आपके सामने होता है, वो सारे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज सिर्फ मैं आपको थोड़ी सी इसके साथ इंट्रोडक्शन करवाता हूं कि आपको इस वेबसाइट को खोलना पड़ेगा। जब आप खोल लेंगे तो हमारा काम ज्यादातर होगा फ्रंट एंड के साथ। इस कोडिंग की दुनिया के साथ हमारा ताल्लुक फिलहाल नहीं है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में जो आप पढ़ना चाहते हैं, आप खुद से रीड करने की कोशिश करें। जो मैंने आपको कहा था कि ब्लॉग्स पढ़ने हैं तो कहां से शुरू करें, स्टार्टेड फ्रॉम wordpress.org। इनका मिशन पढ़ें। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी के बारे में कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल है, PHP इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, MySQL है, या रिएक्ट जैसे आजकल शुरू हो गया है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इस वर्डप्रेस के पीछे हैं, अगर आप शौक रखते हैं। और चूंकि ये बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो आपको जॉब्स में काम आएंगी, इसलिए इनको अपने तौर पर पढ़ने की कोशिश करें। इंग्लिश नहीं आती, डिक्शनरीज मौजूद हैं, इंग्लिश टू उर्दू या इंग्लिश टू हिंदी। आप लफ्ज कॉपी करें और डेली कोशिश करें कि आपकी जिंदगी में 10, 15, 20 लफ्ज जो है वो नए आना शुरू हो जाएं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद आप में से चंद एक ऐसे भी होंगे जिनको ये बोर करेंगी बातें, लेकिन मुझे पता है आपके ये काम की बातें हैं। ये वो क्रूशल स्टेप्स हैं जो साउथ एशियन रीजन में हमारे फ्रीलांसर छोड़ के जल्दी में आगे बढ़ते हैं और फिर गिर जाते हैं। ये स्टेप आपने छोड़ना नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इनके पीछे टीम, इनकी फिलॉसफी क्या है, इनकी अदब अदाब क्या है, स्वैग क्या है, लोगो और ग्राफिक्स अगर आपको चाहिए, राइट क्लिक करें, आप इसको देख सकते हैं। वर्डप्रेस के बारे में लोग क्या कहते हैं, उसको टेस्टिमोनियल कहा जाता है कॉर्पोरेट लैंग्वेज में। फिर इनकी स्टोरी है 2003 में किस तरह माइक लिटल और मैट मुलन-वेज जो है उन्होंने क्रिएट किया। और ये भी बेसिकली वर्डप्रेस से पहले भी कुछ मौजूद था। तो फॉक का मतलब ये होता है कि आप उसके कंटेंट को, कोड को यूज करते हुए कॉपी बनाते हैं और उसमें अपना इजाफा कर लेते हैं। सादा सी कहानी इसकी ये गिट के साथ इसका ज्यादा ताल्लुक है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसी कोर्स के अंदर। उसके बाद बिल ऑफ राइट्स आपका GPL है, ये लाइसेंस है। इसके बारे में मैंने पहले भी शायद कभी बताया था। सादा सा आपको बता दूं कि आपका लाइसेंस जो है वो जनरल पब्लिक लाइसेंस जहां पे लिखा होगा आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 4 किस्म की उन्होंने फ्रीडम्स दी हैं कि वर्डप्रेस के ऊपर आप वेबसाइट बनाएं, थीम बना के आप इसको बेच सकते हैं, या आप इसको इसके अंदर भी तब्दीली करके अपने नाम से भी आप इसको इशू कर सकते हैं। लेकिन आपको वर्डप्रेस का जब नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा तो वर्डप्रेस का नाम जो है वो उनका कॉपीराइट है। इसका ये जो लोगो है ये भी उनके कॉपीराइट में, ये उनकी ब्रांडिंग है। तो इसको हम अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि ये मैंने लोगो बनाया या मेरा लोगो है, या वर्डप्रेस जो है वो मेरा डिपार्टमेंट है या मेरा बिजनेस है। वर्डप्रेस के ऊपर हमारा बिजनेस है और इस लोगो को इस्तेमाल करके हम अपने लोगों की ब्रांडिंग करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो आपने सिर्फ इसमें से ये कुछ बुनियादी चीजें जिनका फर्क आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से ये सारी फ्रीडम्स किस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी डिटेल के साथ आपने इन चीजों को पढ़ना है। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि सर हम इसको सीखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। हमें वर्डप्रेस का बैक एंड का भी पता होना चाहिए और फ्रंट एंड का भी पता हो। तो उसके लिए हमें वर्डप्रेस को 2 तरीके से एक्सप्लोर करना पड़ता है। जब आप क्लाइंट के साथ अप्रोच करते हैं, क्लाइंट आपको क्रीडेंशियल देता है। ये जो वेबसाइट होती है इसके क्रीडेंशियल से मुराद ये है कि इस वेबसाइट के बैक एंड पे कुछ जाना आप चाहते हैं। क्लाइंट कहता है कि आप इतने पेजेस क्रिएट कर दें। ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये पेजेस है, यूं समझ लीजिए। मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं। ये जो कुछ नजर आ रहा है ना, ये उनका मेन्यू है और ये पेजेस उन्होंने बनाए हैं। क्लाइंट कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि इस थीम्स की जगह पे आप लिख दें ऑसम थीम्स। अब आप यहाँ पे फ्रंट एंड पे रह के तब्दीली नहीं कर सकते और इसमें कोडिंग की भी जरूरत नहीं है। तो वर्डप्रेस का एक बैकएंड होता है। उस बैकएंड की दुनिया में आप जाएंगे और जाने के लिए आपको ताला खोलना पड़ता है, साइन इन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉर्पोरेट वेबसाइट है फ्रीलांस पाकिस्तान, अगर मैं उसको खोलूं freelancepakistan.com तो हमें एक फ्रंट एंड नजर आना शुरू हो जाएगा। जो फ्रीलांस पाकिस्तान का फ्रंट एंड है उसमें कोई तब्दीली करनी है और अगर आप प्रोग्रामर भी नहीं है, क्लाइंट ये चाहता है कि आप इससे पीछे जाएं, तो फिर आपको इसके अंदर लॉग इन करना पड़ेगा। आप फाइवर पे हैं, अपवर्क पे हैं या जहां भी हैं, आप क्लाइंट से क्रीडेंशियल मांगेंगे। क्रीडेंशियल जब लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब यह है कि सर मुझे यूजर और पासवर्ड दे दें।
क्रेडेंशियल आपके 3 मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं ऑनलाइन दुनिया में। एक, आपको क्लाइंट जो है वो पूरे सर्वर की एक्सेस दे देता है कि ये मेरा GoDaddy का होस्ट है या मेरा सर्वर है, ये उसको आपने लॉगिन इस तरीके से करना है, ये यूजर देंगे और ये पासवर्ड। फिर आप होली सोली जिम्मेदार हो जाते हैं, वहां पे वर्डप्रेस को आप इंस्टॉल करेंगे। ऑनलाइन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इस कंप्यूटर को भी, जो आपका कंप्यूटर है, इसको भी आप होस्ट बना सकते हैं। और आप जिस तरह ऑनलाइन वेबसाइट्स मुख्तलिफ रख सकते हैं, लोकल लेवल पे अपने कंप्यूटर में भी आप अपने कंप्यूटर को होस्ट बनाएं, जिसको लोकल होस्ट कहा जाता है। GoDaddy भी लोकल होस्ट का नाम इस्तेमाल करता है क्योंकि वो उनके लिए लोकल है। तो अब इसके बैकएंड पे ये फ्रंट एंड है, इसमें मुख्तलिफ कलर्स आपको नजर आ रहे होंगे। जब हम इसके बैकएंड में जाएंगे तो फिर हम वर्डप्रेस के तरीकाकार को इस्तेमाल करेंगे। तो वर्डप्रेस का बैकएंड जब हमने इस्तेमाल करना है तो हम लिखेंगे WP-ADMIN, WP एडमिन, यानी वर्डप्रेस का एडमिनिस्ट्रेशन का जगह। आप यहां से एंटर कर देंगे और यह हर मरतबा आपको प्रोजेक्ट में करना पड़ेगा ताकि क्लाइंट का वो जो काम है जिसको आप उसने पे करना है आपको, वो आप इजीली कर सकें। अब यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे, इसको हम कहते हैं ये आपकी लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ पे आपने लॉग इन होना है, दाखिल होना है। तो यहाँ पे यूजर नेम या ईमेल एड्रेस देंगे जो क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड किया होगा और यहाँ पे देंगे आप पासवर्ड। अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी अपनी वेबसाइट है तो आपने इस वेबसाइट को बनाते हुए कोई यूजर नेम रखा होगा और पासवर्ड। यहां से आप लॉगिन करेंगे तो फिर आप उसकी बैक एंड पे चले जाएंगे। अभी हम नहीं जा रहे, आज मैं सिर्फ आपको थोड़ा सरफेस पे लेके जा रहा हूं ताकि आपको कुछ बुनियादी चीजों का पता हो। या आप इसके कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। जब भी आपको क्लाइंट क्रेडेंशियल दे, उनकी बहुत हिफाजत करें, उसको संभाल के रखें क्योंकि वो एक अमानत होती है। आपने खुद भी जब पासवर्ड लगाने हैं तो अपने पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म के रखने चाहिए और आप कोशिश करें कि इनको या तो ऐसी जगह पे रखें जहां पे एक्सेस ना हो, कोई डायरी बना लें, या ऑनलाइन आप इस तरीके से इसका कोई वॉल्ट बना लें। जैसे हमें गूगल के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है तो ब्राउजर में भी पास का पासवर्ड सेव होते हैं, लेकिन जो आपके जिनके साथ मनी का ताल्लुक होता है वो कोशिश करें कि वो आपके सीने के अंदर कहीं पे रास हो या आपने किसी को रास में शरीक कर रखा हो। क्योंकि जो चीज ऑनलाइन होगी वो किसी भी वक्त हैक भी हो सकती है, ब्रीच भी हो सकती है। ये ऑनलाइन दुनिया है, इसमें दोनों तरह चीजें जो है वो चल रही होती है। क्लाइंट कहता है कि मेरा ब्लू होस्ट है या GoDaddy है, तो आपको गूगल को सर्च करना आना चाहिए। ये बुनियादी टिप है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉगिन की समझ आ गई, आपने यहाँ पे लिखना है ब्लू होस्ट और उसके बाद आप लिखते हैं लॉगिन। सिर्फ आपने इतना लफ्ज लिखना है गूगल के अंदर। अब आपको इस वेबसाइट के अंदर, गूगल के अंदर, ये सर्च इंजन है, आपको ब्लू होस्ट का नाम नजर आ गया, होस्टिंग लॉगिन वेब मेल, इसी तरीके से login.bluehost.com है। सबसे आसान काम क्या होता है कि आप bluehost.com पे चले जाएं जो इनकी कॉर्पोरेट वेबसाइट है। आपकी ये पहली सक्सेस है कि आप क्लाइंट के उस होस्ट पे पहुंच गए हैं जहां पे आपके क्लाइंट की वेबसाइट पड़ी हुई है। अब ये उनका मुख्तलिफ अंदाज है, आप इसको स्क्रॉल करके रखें। ये उसका हेडर होता है, ये उसकी बॉडी है और ये नीचे उसका फुटर है। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ यहाँ पे लिंक्स नजर आएंगे। जहां पे भी आपका कंट्रोल पैनल लिखा होगा या लॉगिन का लफ्ज लिखा होगा, वहां से आप इजीली इसके बैक एंड पे जा सकते हैं। अब इसका भी बैक एंड है, आपके होस्ट का, सर्वर का भी बैक एंड होता है, वेबसाइट का भी बैक एंड है, आपके कंप्यूटर का भी बैक एंड है। इस विंडोज के पीछे भी आपका कोड चल रहा होता है, टर्मिनल होता है जिसके अंदर कोड है। ये वो चीज है जो आपको नजर आ रही है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस या UI यूजर इंटरफेस है, लेकिन इसके पीछे की दुनिया प्रोग्रामर्स की दुनिया होती है। फर्ज कर लें यहाँ पे लॉगिन उन्होंने लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लॉगिन के सेक्शन में चले जाएंगे। लॉगिन बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वेबसाइट पे यहाँ पे आए थे। तो इस जगह पे भी आपके क्रेडेंशियल्स जो है वो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, या आपका खुद ये होस्ट है, यहाँ पे आप ईमेल लिखेंगे, यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। दो तरह आप लॉगिन कर सकते हैं, होस्टिंग के लिए या आप वेब मेल के लिए करेंगे तो फिर यहाँ पे जाएंगे। सेम यही प्रोसेस होगा और ये प्रोसीजर आप सीख लें खुद से, क्योंकि कुछ लोग जो है ना, मैं आपको साथ यहाँ पे ये बता दूं कि अभी भी ये पूछ रहे हैं कि सर हम ज़ैप कहाँ से डाउनलोड करें। भाई आपने कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी है ना, कोई सॉफ्टवेयर आपको नाम का पता चल गया, आप यहाँ पे लिखेंगे ज़ैप डाउनलोड, सिर्फ लफ्ज़ डाउनलोड लिखना है, गूगल पे चले जाएंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त उसके लिंक्स बन गए। और कोशिश करें जो उस कंपनी का लिंक हो उसी को यूज़ करें। आपको यहाँ पे कोई चीज़ भी लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना है तो आपको डाउनलोड वर्डप्रेस आ जाएगा। ये सर्च इंजन है, ये आपकी मदद करेगा।
मैं ये चाहता हूं कि मैं GoDaddy को लॉगिन करूं, तो GoDaddy लॉगिन, मैंने सिर्फ लॉगिन लिखा तो आपका, चूंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हूं लिहाजा pk.godaddy.com आपका होता है IN हो या आपका इसी तरीके से US हो, तो GoDaddy के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहां से आप अगेन GoDaddy के पेज पे चले जाएंगे। ये होस्ट है, यहां से आपने लॉगिन करना है, या साइन इन होगा या कंट्रोल पैनल लिखा होगा, यहां पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप नए कस्टमर हैं अपना अकाउंट बनाएंगे, वरना आपने रजिस्टर किया हुआ है, पहले से पेमेंट कर दी हुई है या क्लाइंट ने, तो साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन आपको क्या करेगा, वही सेम काम जो आपने वेबसाइट पे किया, ब्लू होस्ट में किया, और आप GoDaddy पे आ गए हैं तो यूजर नेम, पासवर्ड, साइन इन करेंगे। इसी तरीके से साइट ग्राउंड है, ये भी एक होस्ट है साइट ग्राउंड, आप इसको साइन इन कर लें या लॉगिन कर लें। लेट्स से कि साइन इन हम कर लेते हैं, तो साइट ग्राउंड लॉगिन, यहाँ पे उन्होंने login.siteground.com किया हुआ है, इस पे क्लिक कर लेंगे, ये आपको साइट ग्राउंड पे ले जाएगा। सो थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट। होता पता क्या है, आप गूगल की मदद नहीं लेते, जो भी काम करना है आपने, आप गूगल पे लिखेंगे आप वहां तक पहुंच जाएंगे। मसलन आपको ये करना है कि हाउ टू, ये लफ्ज आपने लिखना है कैसे, या व्हाट इज क्या है। जब आप हाउ टू करेंगे तो हाउ टू के आगे हाउ टू डिजाइन अ वेबसाइट, हाउ टू लर्न वर्डप्रेस, हाउ टू लर्न फोटोशॉप, व्हाट इज फोटोशॉप, व्हाट इज वर्डप्रेस। हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज वर्डप्रेस, तो व्हाट इज वर्डप्रेस सिर्फ इतना आपने लिखना है और आप उसके बाद एंटर कर देंगे। ये बुनियादी तरीन चीज है। अब ये जो AD लिखा हुआ ये एड्स चल रहे होते हैं, उसके बाद ये आपका सर्च का है, आप ऑल तमाम जो सर्च के रिजल्ट्स हैं, सिर्फ इमेजेस देखने हैं तो इमेजेस पे क्लिक कर देंगे। ये होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, किसी बंदे ने व्हाट इज वर्डप्रेस करके वीडियो बनाई होगी तो वो वीडियो टॉप पे आ जाएगी। बुक्स पे जाना चाहते हैं तो बुक्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। वर्डप्रेस एब्सोल्यूट बिगिनर्स गाइड, अगर आप जाना चाहते हैं वीडियोस के अंदर तो वीडियोस पे आप क्लिक करेंगे, व्हाट इज वर्डप्रेस, हमने क्या लिखा था, व्हाट इज वर्डप्रेस। आप देखें जहां जहां व्हाट इज वर्डप्रेस नजर आएगा, ये होती है SEO, वहां पे ये वीडियोस हमें नजर आना शुरू हो जाएंगी। व्हाट इज वर्डप्रेस, हाउ टू मेक अ वेबसाइट, इजी ट्यूटोरियल, और नीचे कहीं इसने लिखा होगा व्हाट इज वर्डप्रेस। और ये होते हैं पहले पेज के ऊपर नजर आने वाले रिजल्ट। मोस्टली लोग इसी को क्लिक करके अपना काम चला लेते हैं, इसलिए इसकी जंग होती है कि आप पहले पेज पे जो ही आप लिखें व्हाट इज वर्डप्रेस, ये आपका एक की फ्रेज हो गया। अब इसके ऊपर सारी दुनिया में लोग SEO की जॉब्स देते हैं कि हम आपको पहले पेज पे लेके आते हैं, फर्स्ट पेज के ऊपर, क्योंकि आगे पेजेस ही पेजेस है। आप 2 पे जाएंगे, वहां पे भी यही है व्हाट इज वर्डप्रेस, व्हाट इज वर्डप्रेस। लेकिन या तो ये वेबसाइट्स नहीं है या इनका SEO भी वीक है और इनकी ट्रैफिक इतनी नहीं है। करते जाएं, अगर आप 11 नंबर पेज पे चले जाएंगे तो वहां पे भी व्हाट इज वर्डप्रेस हो जाएगा, व्हाट्स वर्डप्रेस मेंटेनेंस एंड हाउ टू मेक इट इजी। तो या तो किसी ने रात को लिखा है और अभी वो सर्च करते करते वहां तक नहीं पहुंचा, उसकी एज नहीं है, उसकी अथॉरिटी नहीं बनी, या उसके ऊपर SEO सही तरीके से नहीं हुआ। ये मैं आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी टिप्स देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि चीजें चलती कैसे हैं। तो कुछ भी करना है आपने, अब यहां पे जाएंगे। अब हमें जो चीज चाहिए, क्योंकि ये जितने भी होस्ट हैं, ब्लू होस्ट हो गया, आपका GoDaddy हो गया, साइट ग्राउंड आ गया, इनके अंदर भी ये सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग चल रही होती है। इसके अलावा क्लाइंट आपको FTP जो है ना वो उसकी एक्सेस देगा। FTP क्या होता है कि इस होस्ट का जो ऑनलाइन मौजूद है और मेरा कंप्यूटर जो यहाँ पे मौजूद है या आपका कंप्यूटर, उन दोनों को अगर मैंने फर्ज कर लिया अपने कंप्यूटर से कुछ फाइलें वहां पे डालनी है और कुछ वहां से डाउनलोड करनी है, तो उसके 2-3 मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट सर्वर पे चले जाएं, लॉग इन करके, वहां फोल्डर पड़ा होगा, आप उसके ऊपर अपलोड का बना होगा या डाउनलोड, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपने अपने कंप्यूटर से, जैसे आप इमेज अपलोड करते हैं फेसबुक के ऊपर या वीडियो, सेम वही तरीकाकार होगा। या आपके पास एक होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज FTP, अब हमने करना है व्हाट इज FTP। क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो आप इससे पहले के इंतजार करें कि सर हमें बताएं, आप फौरी तौर पर गूगल पे लिखें व्हाट इज FTP, वीडियोस पे चले जाएं, या अगर आप ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट इज FTP, और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने चैनल्स भी बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए बुनियादी तौर पर किस तरह के क्वेश्चन लोग सर्च कर सकते हैं शुरू में, या आप अगर लर्न कर रहे हैं साथ साथ आप अपना YouTube चैनल बना लें और YouTube चैनल बना के जो कुछ आपने सीखा हुआ है उसको सिखाना शुरू कर दें, उसकी रिवीजन करना शुरू कर दें।
तो काम आसान हो जाएगा ना आपके लिए, रिवीजन भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, चैनल भी चल पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि हो सकता है जहां पे आप बैठे हुए हैं वहां पे आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने में कामयाब हो जाए। ये भी एक आपको सीक्रेट टिप दे रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझें। तो FTP एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है और उसके जरिए हम होस्ट को एक्सेस कर लेते हैं। तो अगर क्लाइंट आपको सर्वर की एक्सेस नहीं देता तो FTP जरूरी है ताकि कुछ चीजें हम कर सकें, लेकिन FTP लिमिटेड होता है। या वर्डप्रेस के अंदर एक अपना प्लगइन भी है फाइल मैनेजर का, वो जब हम वर्डप्रेस के बैकएंड को शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके जरिए भी हम सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, सर्वर तक हमने पहुंचना है। लेकिन इससे पहले कि आप लाइव सर्वर पे जाएं, इस स्टेज पे अभी आपने प्रोफाइल्स बनानी है, क्लाइंट्स की बोली सीखनी है, जॉब्स की रिक्वायरमेंट को समझना है और वर्डप्रेस को जानना है। तो वर्डप्रेस को जानने के लिए हमें सबसे पहले इसका लोकल होस्ट का एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। मैंने इसके बारे में वर्डप्रेस स्पार्टन 300 में ज़ैम्प इंस्टॉल करना सिखाया हुआ है। प्लेलिस्ट में, इस डिस्क्रिप्शन में बल्कि मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, या आपको यहाँ पे स्क्रीन पे वो दोनों वीडियोस नजर आ रही होंगी, ये दोनों लिंक आपके वहां पे मौजूद होंगे। मैंने इसका तरीकाकार सिखाया था। रिसेंटली बूट कैंप के अंदर जीरक ने भी बिटनामी के जरिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सिखाया है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से आपका वक्त जाया करूं और फिर से आपको वही चीजें सिखाऊं। हाँ, कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट में, या वर्डप्रेस स्पार्टन 300 ग्रुप में, या फ्रीलांस पाकिस्तान में। आज इस वीडियो को हम मुख्तसर रखते हैं क्योंकि आप ये समझ लें कि आपको इंस्टॉलेशन ही मैं सिखा रहा हूं। तो आपने अपना लोकल होस्ट जो है वो बनाना है ताकि आपका कंप्यूटर जो है वो तैयार हो जाए। ये 2-3 वीडियोस हैं, इनको आप दोबारा से देख लें, मैंने ही वो सिखाया था, कोई चीज अभी तक बदली नहीं है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। 2 वीडियोस हैं, एक में मैंने सिखाया था, एक में कुछ एरर आया था अपाची का, वो एरर दूर करना भी मैंने सिखाया था। आसान काम यह है कि जीरक वाली वीडियो देख लें, वो बहुत आसान है, सारे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी जो फॉलो अप वीडियोस आएंगी उसके अंदर मैं कुछ नई चीजें भी आपको फॉलो अप में दे दूंगा। तो आज आप सिर्फ इंस्टॉलेशन की वो वीडियो सीख के अपने कंप्यूटर के अंदर वर्डप्रेस को खुद से इंस्टॉल करना सीखें।